हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज का जो वीडियो है वो ट्विंस के लिए है, अवेकन कम्युनिटी के लिए है। और वीडियो क्या है कि आपके कार्मिक अकाउंट कैसे क्लियर होंगे। वैसे है कौन आपका कार्मिक, पहले इसको भी समझना होगा, ठीक है, क्योंकि उसी चीज़ को तो आपको आगे चल के सॉल्व करना है, हील करना है, क्लियर करना है ना। तो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ चाहता है और वो चीज़ उसे नहीं मिल पा रही है, तो इसको ठीक करने के उस चीज़ को तक वो पहुंच सके। जैसे मानो कोई रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जिस इंसान को चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, बट नहीं हो पा रहा है, बहुत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। कोई इंसान किसी लेवल तक पहुँचना चाह रहा है, कोई इंसान कुछ और चाह रहा है, बट वो हो नहीं पा रहा है। क्या कारण हो सकता है? 2 से 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशन लो है, तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करके, सबसे पहले तो अगर वो अपनी वाइब्रेशन को हाई करे तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर सकता है। दूसरा, अपने अकाउंट्स को क्लियर करके, ठीक है। सो चलो, वाइब्रेशन वो हाई कर लेगा या कर लेगी जैसे तैसे, लेकिन कार्मिक अकाउंट्स कैसे समझ आएंगे कि किसके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट्स कैसे सॉल्व करें, कौन है। कई बार लोग ऐसे सोचने बैठ जाते हैं, अच्छा ट्विन फ्लेम जर्नी में मेरे पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, 10 साल पहले भी मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया था, आई थिंक कर्मा रिटर्न होके मिला है, जो मैंने किया था वही कर्मा वापस आ गया, तो आई थिंक मेरा उसके साथ कर्मा था, तो आई थिंक मुझे उसके सोल के साथ हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए। बट क्या सिर्फ उसके साथ ही था या और भी जगह पे है? सो अगर आपको समझना है कि आपका कार्मिक अकाउंट किन के साथ है, तो किसके साथ है और कहाँ पे आपको काम करना है, तो ये बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। बताती हूँ कैसे। कई लोग ना अपना चार्ट दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी चार्ट, देखना ज़रा हमारा कार्मिक अकाउंट किसके साथ है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको चार्ट नहीं देखना आता, मतलब बर्थ चार्ट नहीं देखना आता, बट आपको समझना है कि मेरा कार्मिक ब्लॉकेज किसके साथ है, किसके साथ सॉल्व करने के बाद जो है मेरी लाइफ से पक्का पत्थर हटेगा और मेरी लाइफ में हैप्पीनेस फ्लो होगी या खुशियाँ आएंगी, किसके कहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले आप, फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई वीडियो दिख रही है, रेनू या फिर पुष्पा या फिर कोई रोहित नाम का लड़का मेरा ये वीडियो दिख रहा है, आप मुझे बताओ आप कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हो। अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ। मुझे बताओ इन सभी जगहों, अपने गुरु के साथ सबसे ज़्यादा, ठीक है। मुझे बताओ ये जितनी जगह, जितने आपको समझ में आ रहे हैं, इनमें से किस किस के साथ आपके रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, गलत है। जहाँ पे खराब है ना, वहीं पे चीज़ को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई वीडियो देखता तो बताओ इनर वर्क करना है, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं, और वो दिन भर बैठ के सिर्फ मेडिटेशन करने पे लगा हुआ है या लगी हुई है, और जो एक्चुअल में घूम रहे हैं कार्मिक अकाउंट्स, उनके साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बेमतलब की रही वो सब कुछ, वो ध्यान, वो मेडिटेशन बेमतलब का रहा। ध्यान और मेडिटेशन करने से आप अवेयरनेस में आना शुरू हो जाते हो, ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। और जब आप एक ऑब्जर्वर बनते हो तो आप समझते हो कि ओके, मेरा जो कार्मिक अकाउंट है वो मेरी, फॉर एग्जांपल, मदर के साथ है। सो कुछ ना कुछ मैंने ही किया होगा जिसकी वजह से मुझे इस तरीके की माता मिली, है ना। कई लोग क्या होते हैं, बोलने लग जाते हैं मेरी माँ बहुत नार्सिसिस्टिक है। ऐसा बोलने से क्या हो जाएगा कि मेरी माँ बहुत नार्सिसिस्टिक है, मेरी माँ बहुत नार्सिसिस्टिक है, मेरे फादर ऐसे हैं, उससे क्या होगा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया था जिसकी वजह से ऐसे माँ बाप आपको मिले हैं। तो अब क्या करना है? अब फिर वही रिपीट करनी है साइकिल, वही चलता रहेगा। अब इस बार तो कम से कम उनके साथ टर्म्स ठीक कर लो, इस बार तो अपने कार्मिक अकाउंट्स हील कर लो। जब माँ के साथ टर्म्स अच्छे होते हैं तो मन बड़ा खुश रहता है, शांत रहता है। जब फादर के साथ टर्म्स अच्छे होते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, बृहस्पति मजबूत होता है, आत्मा मजबूत होती है, ज्ञान भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस में रहता है ऐसा बंदा, ठीक है। सो ये जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे एक तरीके से प्लैनेट हैं। जैसे पिता जो है वो सूर्य है, माँ जो है चंद्रमा है। तो आप जब इनके साथ अपने टर्म्स अच्छे करते हो तो आप अपने प्लैनेट मजबूत करते हो, और जब इनके साथ टर्म्स खराब होते हैं तो उसका असर आप में देखने को मिलता है। माँ के साथ टर्म्स खराब है, हर वक्त मन बेचैन है। पिता के साथ टर्म सही नहीं है, हमेशा बंदा अंडर मतलब एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, कमज़ोर सा रहता है अंतरात्मा से। किसी का
मंगल बाय द वे कमज़ोर है, नीच का है, उसके टर्म्स जो है उसके भाई के साथ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा ऑन एंड ऑफ रहते हैं। मतलब भाई के साथ कभी बहुत बनेगी, बहुत प्यार, फिर एकदम से लड़ाई हो रही है भाई के साथ। बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसे ही रहता है, भाई बॉयफ्रेंड के साथ भी बनेगी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बनेगी, फिर उसके साथ लड़ाइयाँ होंगी बहुत ज़्यादा। तो यानी कि यहाँ पे चीज़ को ठीक करना है, ना कि वही साइकिल रिपीट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, वो कर्मा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा। ठीक है। सो जब आप इन लोगों के साथ अपने टर्म्स को ठीक करते हो, ठीक है, तो आप बेसिकली अपना कर्मा ही हील कर रहे हो। वो साइकिल ना जाने कब से रिपीट हो रही थी, अब उसको बंद कर रहे हो। ठीक है। कई इतना ज़्यादा इस जर्नी में डूबे हुए हैं कि वो अपने बच्चों को और अपने पार्टनर्स को बिल्कुल भूले हुए हैं। यहाँ पे वो अपना कर्मा तो और बढ़ा रहे हैं। पहले उनको यहाँ पे इनके साथ सही रहना है, अपना पूरा 100% देना है, ना कि पूरे दिन बस ध्यान लगा के बैठे रहना है कि बस हम मेडिटेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल भी तो होके कुछ करना है ना। सो ये लोग नहीं है, ये सारे आपके प्लैनेट्स हैं। और अगर आपने अपने प्लैनेट्स को मजबूत करना है तो इनके साथ अपने टर्म्स को ठीक कर लेना है आपने। ठीक है। और जैसे ही आप इनके साथ टर्म्स ठीक करते हो, आपके खुद की लाइफ में एक हैप्पीनेस अच्छी सी बनी रहती है। ठीक है। आपका खुद का कर्मा हील होता है। मेरे अभी जो टर्म्स थे एक्चुअली में मेरी सिस्टर के साथ थोड़े से वैसे थे, लेकिन बाद में जब मेरी धीरे धीरे अवेकनिंग हुई और थोड़ा सा नॉलेज बढ़ने लगा, तो मैंने देखा कि बिल्कुल मेरी सिस्टर के साथ मेरे जो टर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत अच्छे हो गए। और उसके बाद से मैंने देखा कि बुद्धि मेरी थोड़ी ज़्यादा शार्प हो गई है। उसके बाद से थोड़ा ज़्यादा मैं लॉजिकल और शार्प हो गई हूँ। आई थिंक सिस्टर जो है शायद वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और ऐसे ही जब भी आप अपना टर्म्स किसी के साथ ठीक कर लेते हो तो बेसिकली आप अपना कर्मा हील कर रहे हो। तो अगली बार कर्मा हील करने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कार्मिक हीलिंग कर दो, क्योंकि इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। बट मार्केट में ऐसे फंसाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि जब बंदा लो वाइब्रेशन में होता है तो ऐसे ही फंसाने वाले बहुत मिलते हैं। ठीक है। उल्लू बनाने वाले, ठगने वाले बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आपको खुद ही बैठे बैठे सब समझ आने लगा है। मतलब मुझे 1-1.5 साल से किसी से भी काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमेशा ही मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने आप ही समझ आ रहा है। जो क्वेश्चन मैं आ रहा है दिमाग में, उसके आंसर अपने आप ही मिल रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपको आपका कर्मा अकाउंट हील करना है या कार्मिक अकाउंट हील करना है तो सिर्फ अपने आसपास थोड़ा देखना शुरू करो। देखो किसके साथ टर्म्स सही नहीं जा रहे हैं, उनके साथ अपने टर्म्स को ठीक कर लो। ठीक है। अगर आप इनके साथ ठीक कर लेते हो तो आप देखते हो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस फ्लो कर रही है, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। ठीक है। और आप नहीं करते हो इनके साथ ठीक, तो आप देखोगे कि वही तकलीफ़ें चलती रहेगी, वही मानसिक पीड़ा चलती रहेगी आपकी लाइफ में। अगर अवेकनिंग के बाद कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके साथ भी आपका कार्मिक अकाउंट है। मेरी अवेकनिंग के बाद इतने सारे लोग मुझसे जुड़े, तो मुझे भगवान ने जो ये प्लेटफॉर्म दे रखा है 333 हाई प्रीस्टेस का, इस पे चाहे तो मैं कुछ भी कर सकती थी। मतलब कि जैसे वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ऐसे उटपटांग वीडियोस बहुत बना सकती थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरी अवेकनिंग के बाद मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मेरी अवेकनिंग के बाद ये लोग मेरे से जुड़े हैं, तो मेरा इनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर सच्ची अच्छी चीज़ इन तक पहुंचनी चाहिए। कई लोगों का क्या होता है, प्लेटफॉर्म खोलने के बाद उनकी लाइफ में बहुत से लोग आ जाते हैं जिनका कि उनके साथ पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है, और वो क्या करते हैं, उनको और भटकाते रहते हैं और भटकाते रहते हैं। तो जब तक वो लोग भटकते रहेंगे तब तक इनका कर्मा कभी भी हील नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका कार्मिक अकाउंट उनके साथ भी है, वो जो लोग उन्हें देख रहे हैं। तो अगर ये लोग उनको भटकाएंगे या मैं जैसे अगर आपको यहाँ से भटकाऊँ तो मेरा खुद का कार्मिक अकाउंट और ज़्यादा बिगड़ रहा है। समझ रहे हो? सो द ओवरऑल पॉइंट इज़ कि
जो आपके साथ स्टिक, जो पहले से रिलेशनशिप हैं जिन भी लोगों के साथ, चाहे वो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, पति है, पत्नी है, इनके साथ जहाँ जहाँ पे बिगड़ा हुआ है वहाँ पे ठीक करो। पर उनके साथ ठीक करने के लिए पहले आपको खुद को बैलेंस होना होगा, और उस बैलेंस में आने के लिए भी आपको कम से कम 1-1.5 साल अपने आप पे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो जब आप खुद में बैलेंस हो जाओगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके टर्म्स जो हैं वो धीरे धीरे जिनके साथ बिगड़े हुए थे वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्मिक हीलिंग होगी, कार्मिक अकाउंट्स की हीलिंग होगी। दूसरी चीज़, आफ्टर अवेकनिंग आपकी लाइफ में जो लोग आएंगे उनके प्रति भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा ना हो कि आप उनको बिगाड़ रहे हो या आप उनको भटका रहे हो। अगर आप उनको बिगाड़ रहे हो, भटका रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने कर्मा को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। ठीक है, फिर वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जिस चीज़ के लिए आप बड़ा सोच के बैठे हो कि उसी में मेरा सबसे बड़ा सुख है, वहीं अमृत है। सो बस दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।